मोटे दाने वाली देसी चने की एक किस्म 2013 के अंदर रिलीज हुई थी और सेब हमारे प्रबंधन सही है तो वही 25 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार है, मिल जाती है। ये हमारे दे रही है तो उस क्षेत्र के लोगों ने भी इसको बहुत पसंद किया। और जो GNG 1581 इस वैरायटी, ये वैरायटी वाइडर एडाप्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर और इसका तो 1,000 क्विंटल से भी ज़्यादा ब्रीडर सीड की डिमांड, और जब इतना ब्रीडर सीड बनता है तो कितना एरिया को कवर करता होगा, ये इस वैरायटी की विशेषता रही है जो कि आपके इस सेंटर से निकली हुई सारी की सारी ये वैरायटी है वो इस सेंटर से निकली है। ये जो देसी किस्म है 2008 में रिलीज हुई और आज भी काश्तकारों के जवान के ऊपर है और काश्तकार है वो 1581 को गणगौर वैरायटी को ही ज्यादा प्रेफर करता है। एस्कोकाइटा ब्लाइट की प्रति भी इसके अंदर रेजिस्टेंस है और अच्छी पैदावार 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 6 क्विंटल बीघे तक का चना, और डिपेंड करता है किस काश्तकार का क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, उस तरीके से वो अच्छी पैदावार है ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। दो किस्में आई थी हमारे, ये GNG 663 और GNG 469। वरदान वाकई में वरदान सिद्ध हुई और सम्राट। वरदान क्या था, बारीक थोड़ा चना था, पर सम्राट एक मोटा चना था। और सम्राट ये इस एरिया में जो विजयनगर का जो एरिया था वहाँ बहुत लोगों ने प्रेफर किया इसको है, काश्तकार इनको ले सकते हैं। मध्यम कद वाली ये 663 भूरे गुलाबी रंग के वह पौधे है, वो थोड़ा सा झाड़ी नुमा है और फूल इसके बैंगनी रंग के होते हैं। 150 दिन में ये पक करके तैयार होती है और औसत पैदावार है 5 से 6 क्विंटल बीघे की रह जाती है। इसी प्रकार से जो सम्राट है वो वैरायटी भी बहुत अच्छी पैदावार देती है और 6-7 क्विंटल तक हमारी वो पैदावार दे जाती है। और जहाँ थोड़ी तगड़ी जमीनें हैं इसका जो सीड बड़ा बोल्ड है और काश्तकारों ने अच्छा पैसा लेकर के अच्छा कमाई किया और उस एरिया के लिए बड़ी पॉपुलर ये वैरायटी हुई। आप ले सकते हैं ये C235 वैरायटी सबसे पुरानी वैरायटी इस एरिया की, और काश्तकार अब इसका बीज पता नहीं उपलब्ध होता है कि नहीं होता, पर वाकई में वैरायटी बहुत बढ़िया 12 बीघा तक का झाड़ है, वो C235 से काश्तकार ले सकता है, आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इतना अधिक काम हुआ चने के अंदर, हमारे जो ब्रीडर हैं, जो जनरल डायरेक्टर रिसर्च भी हैं यहाँ के और डीन है इसके एग्रीकल्चर कॉलेज के, उन्होंने नंबर ऑफ वेराइटीज दी हैं और काश्तकार लेवल के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी प्रकार से GNG 1969 बहुत अच्छी वैरायटी, और ये जो गोरी जो वैरायटी है काबुली चने की वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटी 2007 के अंदर ये वैरायटी निकाली गई थी और 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार है वो काश्तकारों को मिल जाती है। आज चने का भाव देख लीजिए, और जो काबुली वैरायटीज़ हैं, काबुली चना तो 100-125 रुपये तक का किलो मार्केट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसी वैरायटीज़ को अगर काश्तकार लगाते हैं और पैदावार अगर 18 क्विंटल 16 क्विंटल या 20 क्विंटल तक की ले लेता है तो 5 क्विंटल प्रति बीघा का अगर प्रोडक्शन रहता है तो कितना काश्तकार बेनिफिट उठा सकता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पर दिक्कतें क्या आती है, हमारे इस एरिया के अंदर लोग बाग ग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं और ग्राउंड वाटर है वो सेलाइन और एल्कलाइन है। ऐसा पानी अगर खेत के अंदर दिया जाता है तो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स के ऊपर लवण और क्षार डिपॉजिट हो जाते हैं, पौधा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और सॉइल सॉल्यूट में जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें बढ़ती हैं, क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया बैठा रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट भूमि के अंदर फिक्स करता है और आने वाली जो सक्सीडिंग क्रॉप है इस फिक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अवेलेबल करके मैक्सिमम प्रोडक्शन देती हैं। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर रोटेशन के अंदर
फसल चक्र के अंदर अगर चना आता है, फसल चक्र के अंदर अगर ग्वार की क्रॉप आती है, तो आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी आपको मिलने की संभावना रहती है। कि उर्वरता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। इस वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन है और ये दाल वाली फसलें एक फैक्ट्री का काम करती हैं। उनका डायरेक्ट भूमि के अंदर फिक्स करता है। बदले में क्या लेता है? वो एक आवास लेता है। इनकी जड़ों में, दाल वाली फसलों की जड़ों में अगर उखाड़ करके देखें, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, उसके अंदर वो बैठा रहता है। और हमने हमारे व्याख्यान में कहा, एक बार ग्वार ले लो, आपका प्रोटेक्शन है। आने वाला जो फसल होगी, जैसे चना, ये अपने गेहूं आ गया, 2-3 क्विंटल की जो पैदावार है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। पर कहने से काश्तकारों को नहीं लिया, पर जब रेट 22,000, 12,000, 30,000 तक का हुआ तो सब ने ग्वार लगाया और इस क्षेत्र का जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर भूमियों का इम्प्रूव हुआ। काश्तकारों को गेहूं की पैदावार ज़्यादा मिली, आगे नरमे की भी पैदावार है वो ज़्यादा मिली। इसलिए हमारे को फसल चक्र के अंदर एक बार दाल वाली फसलों का लगाने की आप लोगों को वहाँ बैठे हुए सिफारिश करनी चाहिए है। उसकी उपजाऊ शक्ति वहाँ बढ़ती है और आने वाली जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसका प्रोडक्शन स्वतः ही बढ़ जाता है।